हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेस में। वर्कशीट हम देखेंगे आज की क्लास 8th की विज्ञान की यानी साइंस की। डेट यहाँ पर गलत लिखी हुई है, आज है 1/2/2022। अध्याय 12 टॉपिक है घर्षण। तो यहाँ पर आपके लिए आज 10 प्रश्न आए हैं। देखिए 10 प्रश्न हैं, 10 प्रश्नों के उत्तर आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत ही अच्छे हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की दिशा के विपरीत होती है। यहाँ पर आपको लिखना है विपरीत। दूसरा है, घर्षण बल का मान एक दूसरे से जुड़े रहने की प्रबलता पर निर्भर करता है। तीसरा है, कैरम बोर्ड की सतह पर पाउडर लगाने से घर्षण बल का मान कम हो जाता है। तो यहाँ पर 3 रिक्त स्थान थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, घर्षण बल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे, घर्षण बल किसे कहते हैं। जब दो पिंड परस्पर संपर्क में होते हैं एवं एक दूसरे की वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है तो इनके संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करता है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। देखिए, जब दो पिंड परस्पर संपर्क में होते हैं तो एक वस्तु है दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है, तो इनके संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करता है, इसे ही इस घर्षण बल कहते हैं। ये वस्तु की गति का विरोध करता है। तो ये बहुत अच्छी परिभाषा थी। दूसरा प्रश्न है, खुरदरी या चिकनी। तीसरा प्रश्न, खुरदरी या चिकनी कौन से सतह पर अधिक घर्षण बल लगता है। तो इसका आंसर देखिए, खुरदरी सतहों में उनके बीच चिकनी सतहों की तुलना में अधिक घर्षण होता है, इसलिए हम बर्फीले फुटपाथों और सड़कों पर रेत डालते हैं। तो आंसर देख लिया, आपको पहली लाइन में आंसर है, खुरदरी सतहों में उनके बीच की चिकनी सतहों की तुलना में अधिक घर्षण लगता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे चौथा, स्थैतिक घर्षण बल किसे कहते हैं। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर चलने का प्रयास किया जाता है तो गति की अवस्था में आने से पूर्व दोनों वस्तुओं के स्पर्शी तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ध्यान से देखिएगा परिभाषा को। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पी घर्षण बल किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, सर्पी घर्षण बल किसे कहते हैं। वह घर्षण बल जो संपर्क में आए दो तलों के परस्पर फिसलने पर उत्पन्न होता है उसे कहेंगे सर्पी घर्षण। वह घर्षण बल जो संपर्क में आए दो तलों के परस्पर फिसलने पर उत्पन्न होता है सर्पी घर्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, घर्षण बल से होने वाला कोई एक लाभ और हानि लिखिए। तो काफ़ी सारे लाभ हानि मैं आपके सामने लेकर आऊँगी, तो आपको जो अच्छा लगता है आप लिखिए। घर्षण बल से लाभ, घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है तथा चल पाता है। घर्षण बल न होने पर हम केले के छिलके बरसात में चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं। यदि सड़क पर घर्षण न हो तो पहिए फिसलने लगते हैं। तो इसी प्रकार किसी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक धकेल के लाना या ले जाना भी घर्षण बल का उदाहरण है। तो ये थे लाभ और हानि। देखिए, मशीन में घर्षण के कारण ऊर्जा का अवयव होता है और टूट फूट अधिक होती है। मशीनों के पुर्जे के बीच, यहाँ पुर्जों लिखना है, पुर्जों के बीच अत्यधिक घर्षण से काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है और मशीन को क्षति होती है। तो ये हानि है। आगे देखिए 7वां प्रश्न, मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच स्नेहक क्यों डाला जाता है। तो इसका आंसर लिखना है घर्षण कम करने के लिए। इतना ही उत्तर है। 8वां है, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी क्यों रगड़ते हैं। तो इसका आंसर देखिए, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी क्यों रगड़ते हैं, तो ताकि हाथ न फिसलें और दूसरे खिलाड़ी पर पकड़ अच्छी हो। ठीक है, ये मतलब घर्षण अधिक होता है चिकनी सतह पर, मतलब घर्षण का मान कम हो जाता है तो इसलिए मिट्टी डालते ताकि पकड़ मजबूत हो सके। लौटनी घर्षण बल किसे कहते हैं और कर्षण किसे कहते हैं। अंतिम 2 प्रश्न है, 9वां और 10वां। लौटनी घर्षण बल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देखिएगा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है तो दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल लौटनी घर्षण बल कहलाता है। फिर है, कर्षण किसे कहते हैं। तो इसका देखना है, तरल गतिकी में किसी तरल के अंदर गति करने वाले किसी वस्तु पर सापेक्ष गति की विपरीत दिशा में लगने वाले बल को कर्षण कहते हैं।
कभी कभी इसे वायु प्रतिरोध या तरल प्रतिरोध भी कहा जाता है। कर्षण बल तरल के दो स्तरों के बीच भी लगता है और तरल के ठोस तलों के बीच भी। तो कर्षण किसे कहते हैं, यहाँ तक आपको उत्तर लिख देना है। तो ये हमारे 10 प्रश्न थे। 10 प्रश्नों के उत्तर आपको मैंने इस वीडियो में बताए, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। आशा करते हो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में भी लिख लें ताकि परीक्षा की दृष्टि से आपके बाद में काम आ सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।